हम भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के नाम से जानते हैं। उन्होंने अलग अलग अवतारों में आकर इस संसार की रक्षा की और आने वाले समय में भी कल की अवतारों में आकर बुराई का विनाश करेंगे। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि इस बार वो अकेले नहीं होंगे, उनका साथ देने आएंगे हमारे गणपति बप्पा। गणपति जिन्हें रिद्धि सिद्धि का दाता माना जाता है, जो संसार के विघ्न दूर करते हैं और कोई पूजा नहीं है कि उनके बिना शुरू की जाए। वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, गौरी पुत्र गणेश, ऐसे 108 नामों से हम गणेश जी को जानते हैं। लेकिन इन सारे नामों के पीछे गणपति के वो अवतार हैं जिन्होंने समय समय पर मानवता की रक्षा की और बुराई का विनाश किया। लेकिन गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में आरएसएस फैक्ट्स एंड मोटिवेशन। अगर गाइस मेरे इस छोटी सी वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको सब्सक्राइब करने में बस 1 या 2 सेकेंड लगेंगे और इसके लिए पैसे भी नहीं लगते, एकदम फ्री है। तो प्लीज़ गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। गणेश जी ने मानव के अंदर का बुराई का विनाश करने के लिए 8 अवतार लिए थे, इसलिए गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला अवतार है वक्रतुंड का। माना जाता है कि मत्सरासुर नाम का एक असुर इंद्रदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठान लिया था कि वो इंद्रदेव ही नहीं कि पूरे संसार में शक्तिशाली बन जाएगा और पूरे सृष्टि पर राज करेगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने कई वर्षों तक महादेव की तपस्या की और आखिरकार उसके भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे अपने दर्शन दिए। मत्सरासुर ने महादेव को अपनी इच्छा बताई और उन्होंने उसी निर्भीकता का वरदान दिया, यानी अब मत्सरासुर को पूरी सृष्टि में किसी से भी भय नहीं था। अपने इस वरदान से मत्सरासुर इतना शक्तिशाली बन चुका था कि वो असुरों का राजा बन गया। उसने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर सारे देवताओं को पराजित कर दिया और तीनों लोक पर विजय हासिल कर लिया। फिर मत्सरासुर चारों ओर तबाही करने लगा। इस सब से परेशान होकर सारे देवता शिवजी के पास पहुँचे, लेकिन शिवजी अपने वरदान को वापस नहीं ले सकते थे। इसलिए उन्होंने देवताओं को सलाह दी कि वो गणेश जी की आराधना करें। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की तपस्या की, जिसके बाद वो उनके सामने अपने विशाल वक्रतुंड के अवतार में प्रकट हुए। शेर पर सवार 10 भुजाओं वाले गणपति का ये अवतार देखकर सारे देवता उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने गणेश जी से कहा कि वो सारे संसार को मत्सरासुर के विनाश से मुक्ति दे। मत्सरासुर को जब इस बात का पता चल गया तो उसने अपने दोनों बेटों को गणेश जी से युद्ध करने भेज दिया। फिर गणेश जी ने उन दोनों बेटों का वध किया और जब गणेश जी मत्सरासुर के सामने आए तब उनको इस रूप में देखकर मत्सरासुर का वरदान कमजोर पड़ गया। जिस मत्सरासुर को किसी से भी नहीं डर लगता था, वही मत्सरासुर गणपति का ये रूप देखकर कांप उठा। उसने भयभीत होकर अपनी हार मान ली और वक्रतुंड के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर मानवता की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। धरती सूख कर फट चुकी होगी और आसमान से तेज आग की बारिश होगी। लोग अपने परिवार में ही एक दूसरे को धोखा देने लगेंगे और नरभक्षी बनकर अपने ही भाइयों का मांस खाएंगे। इंसान पूरी तरह एक दानव बन चुका होगा। इस सब के पीछे होगा एक राक्षस कली, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। इस राक्षस का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार काल की अवतार। एक भीषण युद्ध होगा जिसमें कली की पराजय होगी, लेकिन ये युद्ध काल की अकेले नहीं लड़ेंगे। उनके साथ होंगे गणेश जी के अवतार धूम्रकेतु। नीले घोड़े पर सवार होकर अपने रौद्र रूप में प्रकट होंगे धूम्रकेतु, जो काल की अवतार के साथ मिलकर कली और उसके दैत्यों से लड़ेंगे और संहार करेंगे। गणेश जी का महत्व हमारे ग्रंथ में ही नहीं बल्कि हमारे आम जिंदगी में हर रोज नजर आता है। कोई भी कार्य बिना गणेश जी की याद किए नहीं किया जाता।
गाइज़, अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।